गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एचपी जीके की हिस्ट्री के बारे में और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने थे आपको। अगर आप में से कोई भी जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमने एक न्यू बैच को ओपन किया है जिसमें कि आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइकोलॉजी जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, इनकी प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। साथ ही साथ जो जीके सेक्शन है उसकी प्रेपरेशन भी आपको करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक रहेगी। और अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बैच की टोटल फीस आपकी 500 है और बैच कितने मंथ्स का होगा वो प्रॉपर नहीं बता सकते क्योंकि जब तक हमारा सिलेबस चलेगा हम बैच को तब तक कंटिन्यू करके रखेंगे। बाकी अगर आपने इससे पहले कोई भी बैच को ज्वाइन किया हो मेरा, यानी कि कमीशन का कर रखा हो या फिर टेट का या फिर एंट्रांस का, तो आपको फीस में रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं जीके की टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, हमारी जो हिस्ट्री है एचपी जीके की, जहां से अक्सर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है एचपी जीके की हिस्ट्री का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक को अटैच किया है। नेक्स्ट जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है हिमाचल जेके की, वो हमारे पास है 1956 के बाद की। तो 1956 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था जिसमें कि 3 सदस्य मुख्य थे। आपसे पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था, तो 1956 में बनाया गया था। और उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 3 सदस्य थे। एक पानीकर था आपके पास, एक कुंजरू और एक आपके पास फाजिल अली। ये 3 सदस्य हमारे थे। इन्होंने कहा था कि हिमाचल को पंजाब में मिला देना चाहिए, पर वीएस परमार ने ऐसा करने से रोक लिया, यानी कि ऐसा करने नहीं दिया था। तो ये बात हमेशा ध्यान देना आपने कि जब आपके पास 1956 में मतलब भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया तो उसमें हमारे पास 3 सदस्य थे। उन तीनों के नाम आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तीनों के नाम याद रखना। पानीकर हो गया, कुंजरू हो गया और आपके पास फाजिल अली हो गया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बात किसने कही थी कि हिमाचल और पंजाब को दोनों को एक साथ मिला देना चाहिए। तो इन 3 सदस्यों ने कहा था जो कि हमारे पास राज्य पुनर्गठन आयोग में बनाए गए थे भारतीय सरकार के द्वारा। और इसका जो विद्रोह किसने किया था, ऐसा ना होने दिया, तो ये भी पूछा जाता है। तो वीएस परमार थे हमारे, जिन्होंने हिमाचल और पंजाब को एक नहीं होने दिया था। नेक्स्ट 1956 की बात हो रही है। 1956 में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना तथा पहले उपराज्यपाल बजरंग बहादुर सिंह बने। ये बात हमेशा ध्यान देना कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो 1956 में हिमाचल प्रदेश बना था केंद्र शासित प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हिमाचल प्रदेश जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो पहले उपराज्यपाल कौन बने थे, तो बजरंग बहादुर सिंह हमारे सबसे पहले उपराज्यपाल बने थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा 1956 का है, यानी कि 1956 में विधानसभा भंग हो गई तथा वीएस परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कि 1952 में विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़े गए थे। वहाँ पे 36 सीटों के लिए इलेक्शन लड़े गए थे जिसमें कि 24 सीटें कांग्रेस की आई थी हमारे पास। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि प्रथम मुख्यमंत्री हमारे वीएस परमार बने थे। बट अब जब विधानसभा ही भंग हो गई 1956 में, तब क्या हो गया, हमारे मुख्यमंत्री जो बने थे वीएस परमार, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा कब भंग हुई थी, तो 1956 में हमारी विधानसभा भंग हुई थी। और वीएस परमार ने अपने पद से इस्तीफा कौन से सन में दिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1956 में दिया। अगर बाई चांस पूछा जाता है कब दिया, क्यों दिया था, तो उस दौरान विधानसभा भंग हो गई थी और वीएस परमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा 1956 का ही है, यानी कि 1956 को विधानसभा भंग होने के बाद क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह थे। अब देखो, विधानसभा तो भंग हो गई और कब हुई, 1956 में हो गई। तो विधानसभा भंग होने के बाद क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी, यानी कि 1956 में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ठाकुर करण सिंह बने थे। ये बात हमेशा ध्यान देना। और कब बने थे ये भी आपको पता है, 1956 में। अब देखो, जो एग्जामिनर होता है वो एक ही कॉन्सेप्ट में हमारे को बहुत बार घुमा लेता है। बल्कि आपने पढ़ा है कि 1956 में आपके पास संसद भंग हो गई थी, क्षेत्रीय परिषद बने और प्रथम अध्यक्ष ये बने थे ठाकुर करम सिंह। बट कई बार हमसे पूछ देते हैं कि कब बने थे, और हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि तो हमने पढ़ा ही नहीं। बट डेट आपकी है ये 1956 में ही। और एक बात ध्यान देना, आपकी जो क्षेत्रीय परिषद था वो जो दौर चला था आपका, वो 1956 से लेकर 1963 तक चला था। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि 1963 के बाद फिर से आपके पास विधानसभा आ गई थी, बट तब तक आपका क्षेत्रीय परिषद ही था। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आपके पास 56 से लेकर 71 तक हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। अब देखो, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में, और कब से कब तक बना रहा, 56 से लेकर 71। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा 1960 का। 1 मई 1960 को महासू की एक चीनी तहसील थी, उसे अलग करके किन्नौर छठा जिला बनाया गया। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि जो किन्नौर है वो किससे बना, कैसे बना, कौन सा जिला बना और कब बना। देखो, महासू की एक जो चीनी तहसील थी उसको अलग करके किन्नौर बनाया गया, ये बात ध्यान देना। और आपका जो किन्नौर था वो छठा जिला बना था हिमाचल प्रदेश में। आपके पास पहले जिले जो थे वो आपके पास चंबा थी, मंडी थे, सिरमौर थे और महासू था। फिर उसके बाद बिलासपुर बना, पांचवा जिला। और छठा जिला जो हमारे पास बना वो बना किन्नौर। और कब बनाया गया था, 1 मई 1960 को। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है 1963 का इतिहास, यानी कि 1963 में क्षेत्रीय परिषद को हटा करके फिर से विधानसभा लाई गई और वीएस परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब देखो, हमने इससे पहले पढ़ा, हमारे पास जो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी वो 1956 में की गई थी, यानी कि 56 से लेकर 63 तक हमारे पास क्षेत्रीय परिषद का दौर चला। फिर 63 में उसको हटा दिया गया और विधानसभा को लाया गया। और दूसरी बार भी हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो वीएस परमार बने। देखो, सबसे पहले मुख्यमंत्री भी जो बने थे वो भी वीएस परमार थे, दूसरी बार भी वीएस परमार बने हमारे पास। और सबसे पहली बार जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि कब हुए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1966 जो कॉन्सेप्ट है हमारा। तो 1966 में जो सबसे मेन बात रहती है यहाँ पर, एक तो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे विशाल हिमाचल का दर्जा दिया गया था। बहुत बार पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा कब मिला था, तो 1966 ईस्वी में मिला था, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया, उसके अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन बने थे भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सरदार हुकुम सिंह थे। ये हमारे पास पंजाब का जब पुनर्गठन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। और अब हिमाचल विशाल हिमाचल बन गया था, इसके 10 जिले हो गई थे। इससे पहले हमने पढ़ा जो किन्नौर था वो हमारा 6th डिस्ट्रिक्ट बना था, छठा जिला बना था। बट जब यहाँ पे पुनर्गठन हो गया पंजाब का, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल की 10 और जिले बन गए, यानी कि टोटल जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई है। और जब इसमें नए डिस्ट्रिक्ट्स और जुड़ गई है तो हिमाचल का जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ गया। और हिमाचल का जो क्षेत्रफल है अभी वो आपके पास है 55,673 वर्ग किलोमीटर। देखो, इसके बाद जब आपके पास 2 और डिस्ट्रिक्ट जुड़ जाएगी, यानी कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगी, तब भी हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, इतना ही। क्योंकि बाद में महासू को अलग करके बना दी जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट्स। तो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान का भी जो
क्षेत्रफल है वो इतना ही है 55,673। और जब हिमाचल प्रदेश की 10 जिले बनी थी तब भी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर ही था। नेक्स्ट अब हमारी स्टार्ट होती है हिमाचल की मेन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, यानी कि 1970। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल को पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा बनाने के लिए जो प्रस्ताव था उसको पारित कब किया गया था, तो 18 दिसंबर 1970 को। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके पास कि कब पारित किया गया था, क्योंकि अब हिमाचल को एक पूर्व राज्य का दर्जा मिलने वाला था। तो उसका जो प्रस्ताव था उसको पूरी तरीके से पारित किया गया था 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1971 की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि 1971 में क्या हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिज के मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला वो आपका 25 जनवरी 1971 को मिला। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल एक फुल स्टेट यानी कि पूर्ण राज्य कब बना, 25 जनवरी 1971 को। और इसकी जो घोषणा की गई थी, इसको दर्जा किसने दिया था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। और आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का जो दर्जा मिला उसका ऐलान कहाँ पे किया गया था, तो रिज के मैदान में बताया गया था कि हिमाचल को अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और साथ ही साथ जब हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना तो वो भारत का 18वां राज्य बना। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत का 18वां राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, वो आपको पता है 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1972 की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि 1 सितंबर 1972 को शिमला, सोलन, ऊना तथा हमीरपुर का निर्माण किया गया था। आपके पास जो शिमला, सोलन, ऊना और हमीरपुर था, इसका जो निर्माण किया गया था वो आपके पास 1972 को किया गया था। प्रॉपर डेट आपके पास 1 सितंबर। नेक्स्ट जो यहाँ से बनता है, यशवंत सिंह परमार पूर्ण राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अब देखो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था 1971 को। उसके बाद हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री बने यानी कि पूर्ण राज्य के, वो हमारे यशवंत सिंह परमार बने। नेक्स्ट हमारे जो प्रथम राज्यपाल बने वो एस चक्रवर्ती बने। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो उसके प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो एस चक्रवर्ती बने। नेक्स्ट है आपके पास विधानसभा के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने वो आपके पास देशराज महाजन बने थे। यहाँ से बहुत बार आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कांगड़ा से आपके पास ऊना हमीरपुर बना था और महासू से आपके पास शिमला और सोलन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसका निर्माण किया गया था। और इन डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण आपके पास 1972 में किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे पूर्ण राज्य के बाद, वो आपके यशवंत सिंह परमार बने थे। और आपसे पूछा जाता है राज्यपाल, तो वो एस चक्रवर्ती बने थे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मेन जो हिस्ट्री हमारे हिमाचल प्रदेश के गठन की थी वो इतनी थी। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी इसके बाद आपको इसी से रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे मेन बात है कि हमें पहले हिस्ट्री जब भी पढ़नी हो तो डिटेल में पता होना चाहिए। अगर हम सिंपली MCQ टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे तो कुछ टॉपिक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हमसे छूट जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आप हो सके तो नोट करना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं।
अगर तो आप कमीशंस की तैयारी कर रहे हो जेबीटी कमीशन की, तब तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पास ये एचपीजीके का कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री क्या थी, क्या क्या उसमें होते गए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।